कल्याणी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। तो क्या उत्तराखंड में पीएम मोदी का क्रेज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है? जी हां, आज आयोजित हुई रैली को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगा। प्रधानमंत्री मोदी देश का बड़ा नाम है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू होते ही परेड मैदान में बड़ी संख्या में आम जनता ने घर की तरफ रुख कर लिया, उससे साफ लगता है कि तिराहे बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में ठीक नहीं है। 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार उत्तराखंड में चुनावी अभियान को धार देने आए थे, तब माना जा रहा था कि लगभग मोदी मैजिक ने उत्तराखंड के तमाम मतदाताओं को चमत्कृत किया हुआ है। हालात ये थे कि परेड मैदान में कदम रखने तक की जगह नहीं थी। माना जा रहा था मोदी की उस रैली को लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों द्वारा सुना गया, माना गया। हालांकि एक अनुमान के अनुसार लगभग 80 से 90 के लगभग लोगों थे और उस समय बिना नियंत्रण के लोग मोदी को सुनने आए थे। वहीं 2017 की रैली में जमकर मोदी का मैजिक चला। हालांकि 2017 में देहरादून में आयोजित हुई बीजेपी की रैली में 2014 जितनी भीड़ तो नहीं दिखाई दी थी, लेकिन फिर भी 60 से 70 हजार के लगभग आम जनता उस रैली में पहुंची, ऐसा माना गया। लेकिन आज देहरादून में हुई रैली में भले ही बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया हो, लेकिन निष्पक्ष नजरों से देखा जाए तो भीड़ आधी भी नहीं थी। माना जा रहा है पीएम मोदी को सुनने को लोग उत्सुक तो थे और सुबह 9 बजे से लोगों का परेड मैदान पहुंचना शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोगों का सब्र भी जवाब देता गया। देहरादून के पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में ये अनुमान लगा कि लगभग एक समय प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लगभग 40 से 45 हजार के बीच भीड़ पहुंचने का अनुमान था। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब प्रधानमंत्री ने भाषण देना शुरू हुआ और बड़ी संख्या में आम जनता ने परेड मैदान छोड़कर दिया। माना जा रहा है जिस समय प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया उस समय 18 से 20 हजार लोग परेड मैदान में थे और जब प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ तब वहां और कम हो गए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किसमें बीजेपी के मिसमैनेजमेंट की वजह से भी भीड़ कम हुई हो। कई जो दूर से आने वाले लोग थे उनकी बसों में आने के लिए 2:30 बजे का समय दिया गया था, जबकि मोदी की रैली को भाषण ही उस दौरान में शुरू हुआ। माना जा रहा है कि कई लोग तो अपनी बस में चढ़ने के लिए रवाना हो गए कि कहीं वो छूट ना जाए, लेकिन कहीं ऐसे भी थे जो वापस खोलिए साफ है। क्या बीजेपी संगठन प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुटा पाए और जो जुटे भी उन्हें रोक नहीं पाए? फिर लोगों ने प्रधानमंत्री को इस लेकर क्रेज में कमी आई है। कुछ भी हो, इससे बीजेपी के 2022 के चुनाव में परेशानी हो सकती है। साफ है बीजेपी का रैली में 1 लाख पार का दावा कहीं भी पूरा नहीं होता दिखाई नहीं दिया। ऐसे में साफ है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को केवल मोदी के सहारे ही नहीं, खुद की भी बहुत रैली से बाहर जा रहे लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बात जरूर कही कि मोदी उन्हें पसंद है, इसीलिए वो दूर दूर से देहरादून की रैली में उन्हें सुनने पहुंचे थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं वो भी भविष्य के चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव इतना ही आसान नहीं रहने जा रहा जितना 2017 का था। साफ है नेताओं को मोदी के चेहरे के अलावा भी अलग होगा दम, तभी प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ पाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आए और अपने भाषण के दौरान कई हास्यास्पद बातें कह गए। मोदी जी ने कहा कि 2000 में गठित हुए इस राज्य में जो निर्वाचित सरकार आई उसने विकास के पहिए थाम दिए और ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है कि आज विकास जो है सरपट दौड़ रहा है, तेज रफ्तार में दौड़ रहा है। मैं भाजपाइयों से और मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि जो घाट में महिलाओं के ऊपर लाठियां आपकी सरकार के द्वारा बरसाई गई वो विकास था, या जो घर घर मोबाइल वैन से दारू बांटी गई वो विकास था? जो बेरोजगारों के ऊपर आपने प्रहार किए हैं, उनके सपनों पर कुठाराघात किया है, बेरोजगारी में उत्तराखंड को सर्वोच्च स्थान दिलाने पर वो विकास है, या फिर 2 दर्जन किसानों की आत्महत्या प्रदेश के अंदर हो जाती है वो विकास है? तो विकास तो खैर दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा, पर मोदी जी अपने पहले वाले फॉर्म में दिखाई पड़े, वही जुमले, वही लच्चेदार भाषण, क्योंकि मोदी जी का भाषण ही उनका शासन है। ऐसे में 2 बातें मुख्यतः देखने को मिली कि मोदी जी के भाषणों के दौरान जनता उठ कर जा रही थी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। 1 लाख की भीड़ जुटाने का दावा करने वाले भाजपाई वहां 25,000 की भीड़ नहीं जुटा पाए और राज्यपाल महोदय का लगातार मंच पर बने रहना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल हानिकारक है।